प्रमोद प्रेमी का एक जो मामला है सामने आ रहा है। प्रियंका राय सामने लाइव आ करके बोल रही हैं कि बहुत कुछ जो उनके साथ हुआ, कैसे देखते हैं? आज हम कुछ दो शब्द बोले, हम क्या समझ के बोले और सामने वाला क्या समझ के कुछ उसको रिएक्ट करें, तो हमारा भी परिवार है, उनका भी परिवार है। हम बस एक ही चीज़ बोलेंगे कि परिवार का जो भी मैटर हो परिवार तक ही रहे तो अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़ा लेते हैं, कुछ लोग उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। कि जो भी फैसला हो दोनों लोग के लिए। मतलब छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, घर में 4 भाई हैं, चारों भाई का दिमाग सेम है, कोनो थोड़ा गर्म दिमाग का है, कोनो ज़्यादा। देखिए, विवाद होने से ये चीज़ रहता है कि सब एक्साइटेड रहते हैं कि हाई का बोलियन, हाउ का बोलियन। लेकिन दूसरा चीज़ चलता क्या है, आपका काम कितना देरी तक, 1 महीना 2 महीना तक नाम दी। तो अगर जो विवाद में भी है तो वो काम अच्छा कर रहे हैं तो ही विवाद में है, और काम से विवाद में रहिए तो उसका मजा अलग है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के चर्चित गायक सुपरस्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी। आपको बता दें कि कल्लू जी की गायकी का दीवाना बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश है। आज हमारे साथ कल्लू जी हैं। कल्लू जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और जितने लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। मेरा पहला सवाल रहेगा, जानकारी जो प्राप्त होता है कि आपने तीसरी या चौथी कक्षा से ही आपने गायकी शुरू कर दी और आपने 10वीं तक पढ़ाई की है। क्या लगता है पढ़ाई बीच में छोड़ने का क्या वजह? आप तो तीसरे क्लास से ही गायकी शुरू कर दिए थे, आप संपन्न भी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर 10th तक ही पढ़ाई करने के पीछे का वजह क्या है? आगे क्यों नहीं पढ़ाई की आपने? देखिए, समय नहीं मिला। पहली बात कि हमने नहीं सोचा था कि इस लाइन में इतना आगे, मतलब इतना आप लोग के आशीर्वाद से इतना आगे तक जाऊंगा कि इतना व्यस्तता हो जाएगी। एल्बम और शोज इतने होते थे, अभी तो थोड़ा कम हम लोग कर दिए हैं। पहले 30 दिन में 20 दिन शो होते थे, 5 दिन एल्बम में, तो 25 दिन जब आदमी इधर बिजी रहेगा तो 5 दिन में क्या पढ़ाई कर लेगा। वो तो 10th तक हो गया, वही बहुत है मेरे लिए। पढ़ाई छोड़ने का रीज़न ये नहीं था कि समय था, पढ़ाई छोड़ने का रीज़न यही था कि समय नहीं था। और डिग्री हमारे हिसाब से, मेरे समझ से, डिग्री से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और ज्ञान आपके पास रहे। आपकी गायकी का दीवाना सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश है। हर जगह चाहे कोई भी पर्व त्यौहार हो, आपके गाना बिल्कुल बजना ही बजना है। क्या लगता है, आपने 10th तक के पढ़ाई की, क्या लगता है कि अगर आगे की भी पढ़ाई किए होते तो और बहुत कुछ अचीव करते? क्योंकि आपने अचीव तो वाकई बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या लगता है कुछ बाधा पड़ा? पढ़ाई से और इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। पढ़ाई एक अलग चीज़ है और ये संगीत क्षेत्र, गायकी क्षेत्र जो है, या एक्टिंग क्षेत्र, ये अलग है। पढ़ाई और इससे कुछ ये नहीं है। हाँ, आज के समय में पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिजिटल हो गया है। मोबाइल खोलिए या एग्रीमेंट हो या जो भी हो, सब कुछ इंग्लिश में होता है। तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि आप अपने जीवन में, आप जो भी आपका प्रोफेशनल लाइन है या पर्सनल लाइफ है, आप उसमें एडजस्ट कर लें। तो उतना पढ़ाई आपको चाहिए, और नहीं तो एक मैनेजर अच्छा रख लीजिए, एक इतना पैसा रुपया कमा रहे हैं, एक वकील अच्छा रख लीजिए। तो आज के समय में तो पैसे से सब कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, उतना पढ़ा हूँ कि अपनी चीज़ों को मैं संभाल लेता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया से लेके या एग्रीमेंट से लेके, वो सब कुछ हो जाता है, मैनेजमेंट। आपने जब गायकी शुरू की तो किन किन लोगों का सहयोग मिला? क्योंकि अगर गायकी को लेकर के देखा जाए तो आप 10-15 साल से अधिक समय से गायकी कर रहे हैं। घर के परिवार के लोगों का समर्थन मिला? परिवार ही उस समय साथ था मेरे, जो सच है। परिवार के अलावा और कोई साथ नहीं था। गांव के लोग का सपोर्ट था, बट अगर आप बोलें कि संगीत लाइन में किसी का सपोर्ट, तो ना। संगीत लाइन में मेरे पिताजी थे इस लाइन में, लेकिन प्रोफेशनली कुछ नहीं थे। मेरे बाबा जो थे वो पुलिस लाइन में थे, इंस्पेक्टर थे। तो वो नहीं चाहते थे कि, पापा जी भी गायकी करते थे कि मेरा बेटा ही है, सब जो लोग कहे लगा गाँव के लोग, नचनिया बजनिया। फिर मेरे पे जब बारी आई, लेकिन मेरे पिताजी ने आंख मूंद के, एक पैरों पे खड़ा होके, दिन रात एक करके मेहनत करके, कैसे कहाँ से गाना आया है, क्योंकि उस समय इतना जानकारी थोड़ा था। अब तो यूट्यूब आ गया है, कहाँ गाना रिलीज हुई, कहाँ इससे गाना रेडी हुई। तो उसमें मेरे पूरा परिवार साथ था। मेरे गुड्डू पांडे चाचा हैं, वो मेरे साथ थे। देन गुड्डू आज़ाद, कमल राज, जीतू जिद्दी, नब्बन खान चाचा उस समय रलान, फिर मतलब बक्सर के लोग ही थे जो हमें सपोर्ट किए।
वो कौन सा ऐसा गाना है जो कल्लू को पूरे देश में एक अलग लेवल का ख्याति दिया? डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो मेरा पहल के गाना बज गया था, गवनवा कहिया ले जीवन दैया फारे समी सलवार मार के बेलेट जींस फाड़ दिए सन। हमारे लेकिन जो एक गाना आया था एक लव के टॉनिक पियल करा वेब म्यूजिक से, उस गाने से जो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद से जो बोलते हैं ना कि जैसे बक्सर के बाद आरा छपरा अपन पटना यानी सासाराम औरंगाबाद, मतलब बिहार में जो बाजल यूपी में बाजल, तो गाना रहा लव के टॉनिक। जरा दर्शकों को गुनगुना के सुना दीजिए। उसका एक लाइन अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था कि अरे गरदा मचवले बाड़ू गली में, देखो ही में गिरल बुढ़ावा नली में, पेन्ही के घघरी घूम जनी सगरी बन जनी गुड़िया जपानी, गोरी हो गड़बड़ा जईबू, गोरी हो गड़बड़ा जईबू की बाटे कम मशीन रे जवानी। कल्लू जी से आखिरी सवाल रहेगा मेरा। विवादों से भोजपुरी का पुराना नाता है, लेकिन कल्लू जी इन सभी विवादों से बिल्कुल अलग अपने काम से ही प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन भोजपुरी के और भी बहुत सारे सुपरस्टार हैं, विवादों में आकर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। क्या लगता है, आप अपने काम पे फोकस करते हैं, इस वजह से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है? आप क्यों नहीं विवादों में आते हैं, वजह क्या रहा? देखिए, सबका अपना अपना जीने का स्टाइल है। अगर इस हाथ में 5 उंगली, पाँचों तो बराबर है नहीं। हम एक आपको मतलब छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। घर में 4 भाई हैं, चारों भाई का दिमाग सेम है। कोनो थोड़ा गर्म दिमाग का है, कोनो ज़्यादा बोलता है, कोनो कम बोलता है, कोनो मतलब चकचालू है, कोनो थोड़ा नटखट है। वैसे ही इस लाइन में भी है, सबका अपने अपना जीने का ये है। और एक चीज़ है भैया, देखिए विवाद होने से ये चीज़ रहता है कि सब एक्साइटेड रहते हैं कि हाई का बोलियन हाउ का बोलियन, लेकिन दूसरा चीज़ चलता क्या है, आपका काम। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो ही विवाद में भी रहेंगे तो ही अच्छा लगेगा। खाली विवाद करते रहिए तो विवाद कितना देरी तक, 1 महीना 2 महीना तक नाम दी। तो अगर जो विवाद में भी हैं तो वो काम अच्छा कर रहे हैं तो ही विवाद में हैं, और काम से विवाद में रहिए तो उसका मज़ा अलग है। तो हम अपने काम को लेकर थोड़ा बहुत सीरियस रहते हैं। बाकी हमारा भी जीवन है, हम भी इंजॉय करते हैं, हमसे भी कुछ बोला जाता है कभी कभी। माने चाम के जीव अलट पटाक कुछ बोला जाला तो अगर एहसास हो जाला तो हम सॉरी बोल दी ना, अगर सही से बोल रहे थे तो ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है। अभी प्रमोद प्रेमी का एक जो मामला है सामने आ रहा है, प्रियंका राय सामने लाइव आ करके बोल रही हैं कि बहुत कुछ जो उनके साथ हुआ, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, हिंदुस्तान में कुछ भी होता है उसके लिए कानून बना है, कोर्ट है, और उनका मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुझे प्राप्त हुआ है जानकारी कि उनका मुद्दा कोर्ट में कानून में चला गया है। तो कोर्ट ही उसे जो भी फैसला लेगा उनके लिए अच्छा ही होगा। बाकी दूसरों के मामले में हम बिना जानकारी के कुछ बोले, मानिए आज हम कुछ 2 शब्द बोले, हम क्या समझ के बोले और सामने वाला क्या समझ के कुछ उसको रिएक्ट करें, तो हमारा भी परिवार है, उनका भी परिवार है। हम बस एक ही चीज़ बोलेंगे कि परिवार का जो भी मैटर हो परिवार तक ही रहे तो अच्छा लगता है। अगर वो गांव में आता है या समाज में आता है या सोशल मीडिया पे आता है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़ा लेते हैं, कुछ लोग उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो लोग उठा लेंगे। तो भगवान बस यही प्रार्थना है या यही लोगों से जो भी कानून है या कोर्ट है या जो भी लोग इससे जुड़े हैं कि जो भी फैसला हो दोनों लोग के लिए अच्छा हो। अंतिम में एक गाना गुनगुना दीजिए जो रिसेंट में है गरम मसाला का। गरम मसाला तो वहीं वायरल भोजपुरी से आया है। एक गाना और आया हुआ है वायरल भोजपुरी से, जवानी चॉकलेट भइल बा। हम चाहेंगे वो गाना आप लोग जाइए और सुनिए कि अरे अंडा तहारे ऑमलेट भइल बा, लागे कि पहिले से भेंट भइल बा, बाड़ू के कहरा से गोरी हो सेठ, जवानी चॉकलेट भइल बा, चिकन लगुल चिकन चिकन पेट, जवानी चॉकलेट भइल बा। तो अच्छा अच्छा गाना आप सबके बीच आवता, आप लोग सुनिए और अपन प्यार दी। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी के चर्चित सुपरस्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी, जिन्होंने तमाम बातें कही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।